चरित्र को आगे कंटिन्यूअस करते हुए नरोत्तम ठाकुर जी का जो चरित्र है उसको और पूर्ण करेंगे। कल तक हम लोगों ने श्रवण कर लिया था कि नरोत्तम ठाकुर जो हैं वो वृंदावन गए और अपने गुरु महाराज जी लोकनाथ गोस्वामी महाराज से उन्होंने, जिन्होंने संकल्प लिया था किसी को दीक्षा नहीं देंगे, वो उनकी सेवा के बल पर, गुरु निष्ठा, गुरु सेवा के बल पर उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हुए उनको दीक्षा प्रदान की। और ये नरोत्तम ठाकुर साधारण नहीं है, क्योंकि इनके लिए स्वयं महाप्रभु जी ने अपना जो प्रेम दान है वो पद्मा नदी में होते गए हैं। इससे आगे हम लोग चलते हैं जहाँ तक हमने श्रवण किया था। अपराकृत भूमिका में रहते हुए भगवान श्री हरि की अंतरंग सर्वोत्तम सेवा में लगे विवेकानंदी वैष्णव सांसारिक अथवा नाशवान कल्याण करने वाले उन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देते जो मायाबद्ध जीवों को प्राकृत देहाभिमान से भरे रहते। जो भजन करने वाले वैष्णव हैं सांसारिक नाशवान कार्यों के लिए ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, जो मायाबद्ध जीवों के प्राकृत देहाभिमान से भरे रहते। भगवान कृष्ण सेवा की प्राप्ति ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। इसके विपरीत भावना होने पर ही जागतिक कल्याण कर कार्य अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। जब हम भगवान कृष्ण की सेवा की प्राप्ति का लक्ष्य छोड़कर, जब हमारा ये लक्ष्य नहीं है, तो इसके विपरीत क्या होगा? भावना होने पर जागतिक कल्याण कर, संसार में समाज सेवा, जगतिक के लिए भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, तो बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं और वो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं। बेटी को डांटकर बहू को शिक्षा देने की तरह लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपने निजी जन के माध्यम से जगत वासियों को शिक्षा प्रदान की है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने गुरुदेव के विरह में व्याकुल होने पर भी श्री गुरुदेव के आदेश को सिरोधार्य किया तथा खेतुरी में आकर शुद्ध प्रेम भक्ति की वाणी का प्रचार करते हुए उत्तर बंगाल के नर नारियों का उद्धार किया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने स्वरचित प्रार्थना गीति में हृदय की दीनता और आक्षेप को प्रकाशित करते हुए लिखा है। यहाँ पर नरोत्तम ठाकुर को गुरुदेव ने आदेश दिया कि वापिस चले जाओ, अपने पैतृक स्थान चले जाओ। नरोत्तम ठाकुर, इसके पीछे का और भी कुछ चरित्र है, लेकिन अभी ग्रंथ में जो है वो उसी को श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी। साथ जैसे बेटी को डांटकर बहू को शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर नरोत्तम ठाकुर हम जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा संसार का जो कल्याण है वो हमारे मन में जो इच्छाएं होती है संसार की, जब भगवान की भक्ति हमारा चरम लक्ष्य नहीं होता तो हम भटक जाते हैं भक्ति पथ से। ऐसा नरोत्तम ठाकुर का चरित्र तो नहीं है, लेकिन जो श्रवण करने में आता है उसमें एक बार की घटना है जब लोकनाथ गोस्वामी महाराज और नरोत्तम ठाकुर दोनों के दोनों भजन कर रहे हैं। उसी समय कोई समाज का कोई व्यक्ति भूख से तड़पता हुआ लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के पास आए और बोल रहे हैं कि महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आज मेरी जान बचाओ, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। महाराज जी ने बोला, देखो हम लोग तो खुद साधु लोग हैं, हम तो खुद ही भिक्षा मांग कर खाते हैं, हमें हमारे पास कहाँ हम लोग ग्रस्त व्यक्तियों की तरह इकट्ठा करके नहीं रखते। इस प्रकार की माया की कुछ ऐसी इच्छा हुई। और बगल में जो नरोत्तम ठाकुर की कुटिया थी, उनके शिष्य नरोत्तम ठाकुर जी, तो
उनकी कुटिया में गए और गौतम ठाकुर का चरम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए आए हैं, लेकिन उस समय कुछ साल की कुछ ऐसी प्रेरणा बनी कि गौतम ठाकुर जी से जब वो प्रार्थना करने लगे तो गौतम ठाकुर ने उसको बोला कि देखो, हम लोग साधु लोग हैं, हमारे पास बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मधुगुरी मांग कर लाते हैं, मधुगुरी भिक्षा मांग कर लाते हैं। और वो जो मधुगुरी मांग कर लाते हैं, बरसातों के दिनों में मधुगुरी मांगने का भी समय नहीं होता, तो जो सूखी रोटियां हैं उनको हमने कहने कुछ रखा हुआ है, अगर तुम्हारे कुछ काम आ सके। वो तो भूख से तड़प रहा था और व्यक्ति को गौतम ठाकुर जी ने वो जो रोटियां हैं जगतिक कल्याण की भावना से दे दी। अब दे तो दी, देने के बाद उस व्यक्ति ने वो भूख से तड़पते व्यक्ति ने उसको ग्रहण किया, और जब उसका पेट तृप्त हुआ तब वो उनके गुरु महाराज जी, लोकनाथ महाराज जी के पास पहुंचे कि आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं, आपके शिष्य बहुत धन्य है, उन्होंने मेरे प्राण रक्षा की, मुझे खाने को दिया। लोकनाथ महाराज जी ने नरोत्तम ठाकुर को बुलाया, पूछा कि बेटा, आपने उस जो व्यक्ति आया था, क्या उसको प्राण रक्षा के लिए अन्न वगैरह कुछ दिया? नरोत्तम ठाकुर ने सच सच बता दिया कि मधुगुरी भिक्षा के लिए हम लोग लेके आते हैं, वो दे दिया। इतनी बात सुन के ही लोकनाथ महाराज जी ने संसार के हम लोगों को शिक्षा दी है, कृष्ण राधा रानी के जो हम लोग गौड़ीय भक्त हैं, कि अरे, तुम मधुगुरी तो भगवान का प्रसाद है, ब्रजवासी लोगों ने हमें भजन करते हैं इसलिए हमें प्राण रक्षा के लिए दिया जाता है। तुमने वो प्रसाद एक संसारिक व्यक्ति को दे दिया जो भजन नहीं करता। तुम्हारे मन में अभी भी संसार के कल्याण की कुछ ऐसी इच्छा है, ऐसा डांट कर हम, गौतम ठाकुर ऐसे नहीं है, लेकिन उनको माध्यम बनाकर हम लोगों के अंदर समाज सेवा, अलग प्रकार के भंडारी सेवा, ये सेवा, उनमें बड़ी रुचि रहती है संसार की कल्याण की। तो ये शिक्षा दी जा रही है कि हमारा मुख्य लक्ष्य भगवान की भक्ति है। तो इस प्रकार माध्यम से गौतम ठाकुर को गुरुदेव ने आदेश दिया, जाओ बेटा, आप अभी वापिस अपने गांव चले जाओ, अभी आप वृंदावन का भाव, वृंदावन की स्थिति में रहने लायक नहीं हो। ऐसा कठोर शासन किया है लोकनाथ गोस्वामी ने गौतम ठाकुर के ऊपर। और तब गौतम ठाकुर ने अपने गुरुदेव के जो वचन है उनको बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन वो शिक्षा देना चाहते हैं हम लोगों को। और वापिस जाकर फिर उन्होंने बहुत सारे विरह जनित भजनों को हम सभी लोगों को शिक्षार्थ दिया है, जिसमें एक पहला भजन है, अनेक दुखेर परे लाइए चले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाय बांधिया, देव माया बलात्कारे, कसाइया से ही डोरे, भव कूपे दिले को धारिया, पुनः यदि कृपा करी, हे जया नारे कैसे धरी, तानिया तुलह ब्रज धामे, कबे से देखिए भालो, न तू अपराण गेलो, कहे दीन दास नरोत्तम। यहाँ पर गौतम ठाकुर विरह भजन में बोल रहे हैं, अनेक दुखों को कृपा करके भगवान ने मुझे ब्रजपुर का, वृंदावन का वास दिया था, अपने गुरुदेव के पास भेजा था, लेकिन कृपा की डोर में मुझे वृंदावन लेके आ गई थी। लेकिन देव माया बलात्कार, जो माया देवी हैं, उन्होंने मेरे साथ, तो जीव जीव को माया की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बलात्कारे, हसाई या सही डोरे, और वापस मुझे खींचकर अपने
संसार में भेजती। भव कूपे दिले के डारी है, पुनः यदि कृपा करी। गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, पुनः यदि आप कृपा करो, ए जा नारे कैसे धरी, तो मेरे बालों को पकड़कर तानिया सुलह ब्रजधामी, मुझे दोबारे ब्रजधाम का वास देना। तबे से देखिए अब हाल, तब मैं ठीक से समझ पाऊंगा। हतुआ पराण गेल, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसे नरोत्तम दास का भाव है, भजन है। अनेक दुखों के बाद मेरे गले में कृपा रूपी डोरी बांधकर आपने मुझे ब्रजमंडल में खींच लिया था, परंतु माया देवी ने जबरदस्ती उस डोर को खिसकाकर मुझे फिर संसार कूप में गिरा दिया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी के आदेश से खेतरू में श्री गौरांग, श्री वल्लभी कांत, श्री कृष्ण ब्रजमोहन, श्री राधा रमन और राधा कांत, इन 6 विग्रहों की प्रतिष्ठा की थी। खेतुरी में श्री विग्रहों की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में गौतम ठाकुर जी ने जो महोत्सव किया था, वो आज तक वैष्णव समाज में प्रसिद्ध है। नरोत्तम में ये समय गौड़ देश आईला, प्रभु लोकनाथ से समय आज्ञा कैला। श्री गौरांग कृष्णेर श्री विग्रह सेवान, श्री वैष्णव सेवा श्री प्रभुर संकीर्तन। याची आज्ञा केला त्याचे हैला तत्पर, केला छय सेवा श्री विग्रह मनोहर। अति से तात्पर्य सदा निमग्न सेवाय, सुनीते सब नाम पराण जुड़ाय। गौरांग वल्लभी कांत श्री कृष्ण ब्रज मोहन, राधा रमण हे राधे राधा कांत। नमस्तुते ऐसे करके भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं। नरोत्तम जी जब गौड़ देश में आए तो उस समय लोकनाथ गोस्वामी जी ने उन्हें गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण के विग्रहों की सेवा, श्री वैष्णव सेवा और श्री प्रभु का नाम संकीर्तन करने का आदेश दिया। जैसे गुरु जी ने नरोत्तम ठाकुर जी को आज्ञा दी, वैसे ही नरोत्तम जी ने सेवा में तत्पर होकर मन को हरण करने वाले श्री विग्रह सेवा करनी आरंभ कर दी। वे गौरांग वल्लभी कांत श्री कृष्ण ब्रजमोहन राधा रमण तथा राधा कांत 6 विग्रहों की सेवा करते थे। नरोत्तम ठाकुर जी हर समय उन सब सेवा में निमग्न रहते थे, जिनके केवल मात्र नामों को सुन लेने से प्राणों को ठंडक पहुंचती है। महोत्सव करने से पहले श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने गौर मंडल और क्षेत्र मंडल की परिक्रमा करते हुए विभिन्न स्थानों के दर्शन और गौर पार्षदों की कृपा प्राप्त की थी। उन्होंने सप्तग्राम में श्री उद्धारण ठाकुर जी के श्रीपाठ, खड़दह में परमेश्वरी दास ठाकुर और नित्यानंद शक्ति, वसुधा व जानवा देवी, खानाकुल कृष्णनगर में श्री अभिराम ठाकुर, श्री नरसिंहपुर में श्यामानंद प्रभु, श्रीखंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर जी के श्रीपाठ, एक चक्रधाम में श्री नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थल एवं नीलांचल में श्री में गोपीनाथ आचार्य जी का स्थान, गदाधर ठाकुर जी की समाधि, गदाधर पंडित जी का स्थान, जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ बल्लभ उद्यान, नरेंद्र सरोवर इत्यादि का दर्शन किया। केतुरी में श्री विग्रह प्रतिष्ठा के महोत्सव में उस समय के लगभग सभी वैष्णव उपस्थित थे। श्री नरसिंहपुर से श्यामानंद प्रभु, खड़दर से जानवा देवी के साथ परमेश्वरी दास, कृष्णदास सरखेल, माधव आचार्य, रघुपति वैद्य, भीन केतन रामदास, मुरारी चैतन्य दास, ज्ञानदास, महीधर, श्री शंकर, कमलाकर, पिपलाई, गौरांगदास, नकड़ी, कृष्णदास, दामोदर, बलराम दास, श्री मुकुंद और श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री खंड से श्री रघुनंदन ठाकुर भक्तों के साथ, नवदीप से श्रीपति श्रीनिधि इत्यादि भक्त, कांतिपुर से श्री अद्वैताचार्य जी के पुत्र श्री अच्युतानंद,
श्री कृष्ण मिश्र, गोपाल मिश्र इत्यादि अंबिका कालना से श्री हृदय चैतन्य प्रभु और अन्य अन्य भक्तों ने खेतरी उत्सव में योगदान दिया, बड़ा योगदान दिया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी की उपस्थिति एवं पौरोहित्य में वहां श्री विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव सुसंपन्न हुआ। महाप्रभु जी ने अपने गणों के साथ खेतरुई में नरोत्तम ठाकुर जी के संकीर्तन महोत्सव में प्रकट हुए। कहते कि संकीर्तन सुखेर घटाय गण सहब तीर्ण हईल गौर राय मेघेते उदय विद्युतेर पुंज ये छे संकीर्तन मेघे प्रभु प्रकट प्रकट छे। महाप्रभु जी प्रकट हुए उत्सव में शिवानंद विवल अद्वैत नित्यानंद शिवा भक्त मंडली मध्य ते गौरी चंद्र प्रकाशिला प्रभु किवा अद्भुत करुणा किवाय विलास या बुझे कौन जन श्रीनिवास नरोत्तम किवा अनुग्रह प्रभु अभिलाष पूर्ण केला गण स। उस संकीर्तन रूप घटाओं को क्या कहना। हमारे यहाँ तो अपने पार्षदों के साथ स्वयं गौरचंद्र जी ही प्रकट हो गए। घने बादलों के बीच जिस प्रकार बिजली सी चमकती है, ठीक उसी प्रकार संकीर्तन रूपी घने मेघों के बीच महाप्रभु जी गौर सुंदर जी प्रकट हो रहे थे। इस आनंद में विह्वल थे हैं श्री अद्वैताचार्य जी एवं नित्यानंद जी तथा किस आनंद में है भक्त मंडली के साथ श्री गौरचंद्र जी, इसे समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव असंभव भी है। बस यही समझो कि महाप्रभु जी ने अपनी अद्भुत करुणा को प्रकाशित किया हुआ है। महाप्रभु श्री गौर हरि जी ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम ठाकुर जी पर कृपा करने के लिए, दोनों के अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए अपने पार्षदों के साथ प्रकट होने की ये लीला की। खेतरुई में महोत्सव के पश्चात श्री नरोत्तम ठाकुर का यश चारों ओर फैल गया। श्री रामकृष्ण आचार्य, श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती इत्यादि विशिष्ट ब्राह्मणगण श्री नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य हो गए थे। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा विरचित नरोत्तम विलास में नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित हुआ है। इसे पढ़ने से नरोत्तम ठाकुर जी की अलौकिक महिमा का पता लगता है। गोपालपुर ग्राम में श्री विप्रदास ब्राह्मण के धान के खलिहान में एक भयंकर सर्प था। उसके वजह से कोई भी वहां नहीं जाता था, परंतु श्री नरोत्तम ठाकुर जी के वहां जाने से वह सर्प वहां से गायब हो गया। उसी खलिहान से गौर विष्णुप्रिया जी का विग्रह प्रकट होकर नरोत्तम ठाकुर जी की गोद में आ गया। गौला हेते प्रिया सह श्री गौर सुंदर क्रोडे आईला हेल सर्व नयन गोचर। तभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस समय ये विग्रह गंभीरा में है। कोई एक स्मार्ट ब्राह्मण अध्यापक नरोत्तम ठाकुर को शूद्र समझते थे, जिसके कारण उसे कोढ़ हो गया। बाद में स्वप्न में भगवती देवी द्वारा आदेश करने पर उन्होंने नरोत्तम ठाकुर जी के चरणों में क्षमा मांगी, तब जाकर उनका कोढ़ दूर हुआ। ब्राह्मण श्री शिवानंद आचार्य के दो पुत्र हरिराम आचार्य और रामकृष्ण आचार्य अपने पिता के आदेश से देवी को बलि देने के लिए उद्देश्य से बकरी लेकर जा रहे थे। रास्ते में श्री नरोत्तम ठाकुर रामचंद्र कविराज के अपूर्व दिव्य रूप दर्शन कर आकर्षित हो गए। उन्हें बलि के लिए बकरी ले जाते देख नरोत्तम ठाकुर जी ने उन्हें राजसिक और तांत्रिक पूजा एवं हिंसा के अशुभ परिणामों के बारे में समझाया। यह भी समझाया कि वे सब छोड़कर निष्काम भाव से भगवान का भजन करें। निष्काम भाव से भगवान के भजन के उपदेश का फल यह हुआ कि उन्होंने बकरी को छोड़ दिया और पद्मा नदी में स्नान कर नरोत्तम ठाकुर जी के पास गए, आए और उनसे दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर उन्होंने कृष्ण एवं उनके भक्तों की सेवा का दृढ़ व्रत ले लिया। नरोत्तम जी के इस कार्य से उनके पिता बड़े क्रुद्ध हो गए
और वैष्णव सिद्धांत का खंडन करने के लिए मिथिला से मुरारी नाम के एक स्मार्ट पंडित को ले आए। किंतु हरिराम और रामकृष्ण नामक नरोत्तम ठाकुर के दो शिष्यों ने ही गुरु कृपा के बल से उन स्मार्ट पंडित जी को सारे विचारों का शास्त्र की युक्तियों के साथ खंडन कर दिया। तब शिवानंद ने दुखी होकर रात के समय देवी के सामने अपना दुख निवेदन किया। देवी जी ने उन्हें स्वप्न में डांटते हुए वैष्णव के विरुद्ध आचरण करने को मना कर दिया। क्रमशः श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती, श्री जगन्नाथ आचार्य इत्यादि प्रसिद्ध ब्राह्मण नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य होने लगे। इससे स्मार्ट ब्राह्मणों ने ईर्ष्या पर्वत राजा नरसिंह के पास शिकायत लगाई कि नरोत्तम शूद्र होते हुए भी ब्राह्मणों को शिष्य बना रहा है। वह जादू द्वारा सबको मोहित कर रहा है। उनको ऐसा कार्य करने से रोकना ही उचित है। राजा के साथ परामर्श करने के उपरांत यह फैसला हुआ कि महादिग्विजयी पंडित श्री रूप नारायण के द्वारा नरोत्तम ठाकुर को हराना होगा। राजा स्वयं दिग्विजय पंडित को साथ लेकर खेतुरी धाम की और चल पड़े। किंतु उनके इस प्रकार दुष्ट अभिप्राय को बात सुनकर श्री रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती अत्यंत दुखी हुए। जब उन्हें सुनने को मिला कि राजा दिग्विजय पंडित एवं पंडितों के साथ एक दिन कुमारपुर के बाजार में विश्राम करने के बाद फिर खेतुरी में आएंगे, तो सुनते ही दोनों कुमारपुर के बाजार में पहुंचे और वहां पर कुमार और पान सुपारी की दुकानें लगाकर बैठ गए। स्मार्ट पंडित जब कुमार और पान सुपारी की दुकान पर आए तो रामचंद्र और गंगा नारायण के साथ संस्कृत में बात करने लगे। दुकानदारों का ऐसा पांडित्य देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। फिर छात्रों द्वारा तर्क शुरू करने पर नरोत्तम ठाकुर के दोनों शिष्यों ने उनके तर्कों का खंडन कर दिया। ये घटना जब राजा ने सुनी तो राजा भी पंडितों के साथ वहां आकर शास्त्रार्थ करने लगे। रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चतुर्थी ने बातों ही बातों में उनके सारे विचारों का खंडन कर शुद्ध भक्ति सिद्धांतों की स्थापना कर दी। राजा और पंडित सामान्य दुकानदार का ऐसा अद्भुत पांडित्य देखकर स्तंभित हो गए। राजा को जब ये मालूम हुआ कि दोनों नरोत्तम ठाकुर के शिष्य हैं, तो राजा ने पंडितों को कहा, जिनके शिष्यों के सामने ही आप लोग परास्त हो गए हो, तो उनके गुरु के पास जाने से क्या होगा। बाद में राजा नरसिंह और नवरूप नारायण ने देवी के द्वारा स्वप्न में आदेश पाने पर नरोत्तम ठाकुर जी से अपने किए अपराध के लिए क्षमा मांगी एवं भगवान के भक्त बन गए। गौड़ीय वैष्णव विधान में ऐसा लिखा है कि राजधानी खेतुरी से एक कोस दूर भजन टूली पर नरोत्तम ठाकुर महाशय का आश्रम था। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था। ठाकुर महाशय ने गरान हाटी नामक कीर्तन के अपूर्व सुरों का प्रवर्तन किया था। उनके द्वारा रचित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। भक्तों की अलग अलग अवस्था में हृदय के अलग अलग भावों के अनुरूप कीर्तन उसमें विद्यमान है, जो कि भक्तों के मर्म स्पर्शी हैं। नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका भक्तों की इतनी प्रिय है कि उसके न जाने कितने संस्करण छप चुके हैं। सुदूर मणिपुर राज्य में आज भी नरोत्तम ठाकुर जी का अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पर वैष्णव धर्म का प्रचार इन महापुरुष की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से ही हुआ है। ये सब स्वीकार करते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी के पदावली कीर्तन आज भी मणिपुर के घर घर में गाए जा रहे हैं। श्रीनिवासाचार्य जी की शिष्य रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर जी के चिर संगी और अंतरंग सुहृद थे। पहले श्री रामचंद्र कविराज के एवं बाद में श्रीनिवासाचार्य जी के प्रकट का संवाद सुनकर नरोत्तम ठाकुर जी ने विरह सागर में निमज्जित होकर जिस भाव से गान किया, उसको सुनने से पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। जो हम लोग आज भी तिरुभाव तिथियों में कीर्तन गाते हैं, ये अनिला प्रेम घन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर।
कहा मोरा स्वरूप तू, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोरा भट्ट युग, कहा कबीरा, यही काले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाण कुटीव माता अनाले शिव, गौरांग गुणिर निधि कोथा गेला पावो, ते सब संगीर संगी एकैला विलास, ते संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। इतने विरह के भजन गौतम ठाकुर जी ने ही हम लोगों को कृपा की है। बोल रहे कहाँ मेरे प्रेम धन चले गए, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ चले गए? कहाँ किशोरदास कविराज जी चले गए? मैं पत्थर पर अपना सिर पटक दूं, क्या आग में कूद जाऊं, कहाँ जाऊं? गौरांग महाप्रभु की गोविंद निधि मुझे कहाँ जाने से मिलेगी? ऐसे सुंदर सुंदर भजन नरोत्तम ठाकुर के। श्री नरोत्तम ठाकुर जी गौरांग महाप्रभु जी के निजजन एवं रूपानुगवर थे, ऐसा उनका रूप गोस्वामी जी के पाद पद्मों में अनन्य निष्ठा सूचक कीर्तन से जाना जाता है। ऐसे ही इन्होंने और भी सुंदर भजन गाए। श्री रूप मंजरी पद आप लोगों ने कभी सुना होगा। श्री रूप मंजरी पद तेई मोरा संपदा, तेई मोर भजन पूजाना, तेई मोर प्राणधान, तेई मोर आभरान, तेई मोर जीवनेर जीवाना, तेई मोरा रस निधि, तेई मोर वंशा सिद्धि, तेई मोर वेदिर धरामा, तेई व्रता तेई तप, तेई मोरा मंत्र जप, तेई मोर धराम करामा, अनुकूल हवे विधि, ते पदे हई बेसिधि, निरखिवा ए दुई नयाने, ते रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय सची, प्रफुल्लित हवे निशि दीन, तुया अदर्शना अहि गरल जारल देहि, चिर दिना तापित जीवना, आह प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तमा लैलस गाना। ये रूप मंजरी जी के चरणों में, रूप मंजरी श्री चरण ही मेरी संपत्ति है, वही मेरा भजन पूजन है, मेरे प्राण धन है, मेरे आभरण, मेरे जीवन के जीवन, मेरी रस निधि, मेरी वांछा सिद्धि, मेरा वेद धर्म स्वरूप सब, वही मेरे व्रत, वही मेरी तपस्या, वही मेरे मंत्र जप और मेरे धर्म कर्म। जब कभी विधि अनुकूल हो तब मेरी उन चरणों में सिद्धि हो जाए, उन चरणों से मेरा प्रेम हो जाए। रूप मंजरी के रूप गोस्वामी जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना। तब इन दोनों नेत्रों से मैं दर्शन करूंगा और नयन भरकर उनका दर्शन करूंगा। रूप माधुरी को देखकर मेरे प्राण रूप कुमुद रात दिन प्रफुल्लित होंगे। आपके आदर्शन रूप सर्प के विष से यह शरीर जला जा रहा है, जिससे मेरा जीवन चिरकाल से स्थापित है। श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, हाँ प्रभु मुझ पर दया करो, मुझे अपनी पद छाया प्रदान करो और मुझे अपनी शरण ले लो। नरोत्तम ठाकुर जी ने कार्तिक कृष्णा पंचमी को तिरुधान लीला की थी। नरोत्तम ठाकुर जी का अष्टकम भी है।
श्री कृष्ण नाम अमृत का वर्षण करने वाले, जिनके श्रीमुख चंद्र की छटा है, से जीव का ज्ञान रूपी अंधकार जड़ से ही विनिष्ट हो जाता है। उन्हीं श्री गौरांग देव जी के अनुचर श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन के आनंद के कारण मंद मंद मुस्कुराते हुए, जिनके दांतों की कांति की छटा से दिग्वधुओं के मुख भी खिल उठते हैं एवं उस समय प्रेम विकार स्वरूप पसीने एवं अश्रुओं की धारा से अभिषिक्त भीगे हुए रहते हैं, उन श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को बारंबार प्रणाम। मधुर मृदंग ध्वनि सुनते ही जिनके चंचल चरण कमल सज्जन गणों के मन को हरण करते हैं, उसी समय जिनके श्री अंग पुलकायमान हो उठते हैं, उन्हें श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसा नरोत्तम ठाकुर जी के अष्टकम में वर्णन आता है। और भी बहुत कुछ वर्णन है। हम लोगों ने नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र को आज कल और आज में इसको श्रवण किया। बड़ा ही प्रभावशाली चरित्र है। और भजन, जो हम लोग भजन गीति से हम भजन उठाते हैं, नरोत्तम ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सबके भजनों की को ही अगर हम आत्मसात कर ले, तो इसी से हमारा ये जीवन भक्तिमय पथ पर भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए